आप लोगों का स्वागत है लाइफ साइंस बाय डीडीआर सर के क्लास में। आज के इस सेशन में हम स्टडी करने जा रहे हैं हार्ट के बारे में, वो भी ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट की एनाटॉमी क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से पार्ट उसके होते हैं, कैसे उसमें हार्ट बीट होता है, कौन से हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमको ये जानना है, बेसिक चीज जान लेते हैं। हम लोगों का या ह्यूमन का जो हार्ट होता है वह किसी भी मनुष्य का जो हार्ट होता है उसके पिस्ट, ये जो पिस्ट आपकी है इसी पिस्ट के बराबर होता है, मेल हो या फीमेल, पहली बात। दूसरा, हार्ट हमारा कहाँ सिचुएटेड होता है, कहाँ स्थित होता है? हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है दोनों लंग्स के बीच में, डायफ्राम के ऊपर। दूसरा, हार्ट का जो कलर है, हमारे हार्ट का जो कलर है वह रेडिश रेड है, रेड कलर का हार्ट होता है। और क्यों रेड होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेनिंग ब्लड, यानी कि रेड ब्लड कह सकते हैं। वेट कितना होता है? मेल में इसका वेट अलग है, फीमेल में वेट इसका अलग है। कोई बता सकता है आप लोगों में से वेट कितना है? 325 ग्राम। कंफर्म है? हाँ, 180 से 325 ग्राम तक होता है हार्ट का क्या वेट। इसके अलावा हमारा जो हार्ट होता है वह 4 चैम्बर में बटा है। कितने चैम्बर में बटा है? 4 चैम्बर में बटा है। इसके अलावा जब हम हार्ट को देखते हैं या हार्ट की इवोल्यूशन की बात करते हैं, इवोल्यूशन हार्ट का विकास, जैसे हम लोग अगर बात करते हैं कार्डेटा का, कार्डेटा से ही स्टार्ट होता है डेवलप्ड हार्ट। पाइसीज है, मछलियां हैं, उनसे ज्यादा डेवलप्ड एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस मींस फ्रॉग्स है, उसके बाद आते हैं। उनसे ज्यादा डेवलप कौन है? रेप्टाइल्स है। और रेप्टाइल से ज्यादा डेवलप कौन है? एप्स है, पक्षी है। और पक्षी से ही डेवलपमेंट होने के बाद है क्या बना? मैमल्स का। तो इसका मतलब जो मैमल्स का हार्ट होगा वो कहीं ना कहीं रिजेंबल करेगा किससे? बर्ड से। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, अगर तुम लोगों से पूछा जाए कि वह कौन सा रेप्टाइल्स है जिसका हार्ट 4 चैम्बर होता है, क्या जवाब होगा? आप लोग बता सकते हैं? क्रोकोडाइल। वेरी गुड, क्रोकोडाइलस। क्रोकोडाइल है जिसका हार्ट कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का होता है। अब आगे हम देखेंगे कि इसका एनाटॉमी क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है यह केवल हार्ट बीट को ही दर्शाया गया है कि हार्ट बीट का एक्साइटेशन कैसे होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये जो स्ट्रक्चर, ये पार्ट दिख रहा है, एसए नोड है। एसए नोड को हम हार्ट का हार्ट भी बोलते हैं। मतलब एसए नोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग ऑफ हार्ट, या कह सकते हो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट बीट। पूछा जाएगा किसी व्यक्ति के हार्ट बीट में उसका एसए नोड खराब हो जाए तब क्या होगा? जवाब होगा कि वो उस व्यक्ति को आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? पेस मेकर। तो इसका मतलब पेस मतलब होता है रिदम या लय या स्पीड, उसको मेंटेन करने वाला जो पार्ट है दैट इज एसए नोड। एसए नोड का पूरा नाम क्या होता है? सीनो ऑरिकुलर नोड। क्या होता है? नोड। इसके अलावा एसए नोड से कुछ दिखाया गया है एरो के थ्रू। मतलब एसए नोड जब एक्साइटेड हो जाता है तो अपना स्प्रेड ऑफ एक्साइटेशन ही देता है किसको? किसको देता है? लेफ्ट आर्किल को देता है। और लेफ्ट आर्किल के देने के बाद से यहां से लेफ्ट आर्किल भी फंक्शन करना शुरू कर देता है। यहां नीचे आप आओगे तो एक स्ट्रक्चर दिखेगा दैट इज कॉल्ड एबी नोड। इसको क्या बोलते हैं? एबी नोड। और एबी नोड का पूरा नाम, एबी नोड को शॉर्ट में एवीएन बोलते हैं। और एवीएन का पूरा नाम होगा आरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। हिंदी में बोलेंगे अलिंद नीलर पर्व। मतलब नोड मतलब जहां पे कोई चीज जुड़ रहा हो, जैसे तुम लोगों ने प्लांट में देखा होगा नोड और इंटर नोड। अगर मोनोकाट की बात करते हैं तो बहुत स्पष्ट दिखता है नोड और इंटर नोड। उसी तरह जहां पे 2 जंक्शन जुड़ते हैं वहां पे एक नोड लाइक स्ट्रक्चर बनता है दैट इज नोड। आगे देखते हैं
यहां पे इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में एक फाइब्रस स्ट्रक्चर है, और उस फाइब्रस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, और यहां पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है कॉलम जैसा, ये है बंडल ऑफ हिस। क्या नाम इसका? नीट में पूछा जाता है कि बंडल ऑफ हिस इज रिलेटेड विथ लंग्स, हार्ट, किडनी, नन ऑफ दिस। जवाब क्या होगा? हार्ट। इसके अलावा इसी बंडल ऑफ हिस से एक ब्रांचिंग होती है फाइबर्स की, दैट इज कॉल्ड पर्किंजे फाइबर्स, दैट इज पर्किंजे फाइबर्स। इसके अलावा यहां पे राइट वेंट्रिकल है और इसके बगल में लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यह पूरा स्ट्रक्चर हो गया किसका? हार्ट का। और हार्ट बीट कैसे रेगुलेट होता है? सवाल ये आता है, हमारा जो हार्ट है वह जिस मसल से बना हुआ है उस मसल का नाम है कार्डियक मसल। और एक बात आज से जानो कि हमारा जो हार्ट होता है वह वॉलंटरी है, मतलब खुद से काम करता है, उसका किसी और बॉडी पार्ट से कोई मतलब नहीं है। जैसे अन्य पार्ट्स हमारे ब्रेन से रेगुलेट होते हैं, लेकिन हमारा हार्ट ब्रेन से रेगुलेट नहीं। पहली बात तो ये वो जान लीजिए आप। दूसरा, हार्ट के फंक्शन के लिए एक सिस्टम होता है जो किडनी से निकलता है, उसका नाम है रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन। ये तीनों हार्मोन्स निकलते हैं किडनी से, और यही तीनों जिम्मेदार है हार्ट के किसके लिए? बीट के लिए। तो हार्ट बीट का मतलब ये हो गया कि हार्ट बीट के लिए जो जिम्मेदार सिस्टम है कहां से निकलता है? किडनी से निकलता है, दैट इज रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन। एक बार पीजीटी का एग्जाम था, पीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया गया था रेनिन रेनिन में क्या डिफरेंस है, दोनों क्या बताते हैं। अगर आपको कहीं लिख दिया गया रेनिन RENNIN और RENIN, तो यह देखो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाएगा। कंपटीशंस में पूछा जाता है, नीट में, टीचर्स के एग्जाम में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है कि रेनिन और रेनिन क्या दोनों एक ही चीज है या दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ? दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है? एनीबॉडी एल्स, किसी को पता होता है रेनिन और रेनिन में क्या डिफरेंस है? जिसको आएगा वो हाथ पहले अपना ऊपर करेगा फिर बताएगा क्या डिफरेंस है रेनिन और रेनिन में। क्या दोनों एक चीज है या दोनों को हम एक मान लें? दोनों चीजें सेम नहीं है, तो क्या डिफरेंस है दोनों? ये जानना बहुत जरूरी है। देखो, यह जो रेनिन है और यह रेनिन है, दोनों में इनकी प्रॉपर्टी में बहुत अंतर है। ये जहां से बनते हैं, जहां से निकलते हैं, वहां से अंतर है। जैसे ये रेनिन छोटे बच्चों में बनता है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, रेनिन इज एंजाइम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन द केस ऑफ यंग वंस। या छोटे बच्चों में मिल्क के डाइजेशन के लिए जो एंजाइम पाया जाता है दैट इज रेनिन। लेकिन यहां पे यह जो रेनिन है वह एंजाइम नहीं है, वह हार्मोन्स है। तो पहला डिफरेंस तो यह हो गया कि यह एंजाइम है और यह क्या है? हार्मोन। बहुत बड़ा अंतर है। दूसरा, अगर एंजाइम है तो वह एक्सोक्राइन है, और अगर यह हार्मोन है तो दैट इज इंडोक्राइन। सबसे बड़ा अंतर है, रिमार्केबल डिफरेंस है बिटवीन बोथ। यह क्या है? एक्सोक्राइन है, यह क्या है? इंडोक्राइन। दो डिफरेंस हो गया। तीसरा बहुत बड़ा डिफरेंस बताने जा रहा हूं। इसका जो फॉर्मेशन होता है एडल्ट में बंद हो जाता है, या एडल्ट में बहुत कम बनता है, और यह दोनों बनता है। इस बात को याद कर लेना। तो इसके अलावा और भी डिफरेंस है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा इसके बारे में बताऊं। मेजर चीज आपको पता होना चाहिए रेनिन और रेनिन में क्या डिफरेंस है। अब आगे हम बात करते हैं कि हार्ट हमारा कवर्ड होता है एक पॉलीथीन लाइक स्ट्रक्चर से, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। और हार्ट के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। और पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या होता है? फिजिक्स सब लोग पढ़े होंगे, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जानते हो? अगर हार्ट में कोई लिक्विड नहीं रखा जाएगा तो इतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा कि हार्ट रगड़ करते करते फट सकता है।
उसको बचाने के लिए उसको एक लिक्विड में भरा जाता है, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है। और दूसरा, हार्ट की जो कवरिंग होती है इस तरह से होती है कि कोई भी माइक्रोब्स उसके अंदर नहीं जा सकता है, तो दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कवरिंग। आउटर कवरिंग इज पेरिकार्डियल कवरिंग। तो ये स्ट्रक्चर है। आगे हम देखते हैं कि हार्ट पंप करता है तो उसके लिए जिम्मेदार एसए नोड है। एसए नोड में बीट जब होता है, मतलब एसए नोड जब स्टार्ट होता है तो वह क्या करता है, एक्साइटेशन को भेज देता है एवी नोड को, एवी नोड फिर फंक्शन करना शुरू कर देता है। मतलब ये हार्ट जब बीट करता है तो दो तरह की आवाज निकलता है, लब और डब का। कौन सा? और इसको सुनने के लिए एक ऑपरेटस होता है जिसका नाम स्टेथोस्कोप होता है। क्या होता है? और हार्ट के द्वारा जब ब्लड फेंका जाता है, पंप किया जाता है, तो जो वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती है, वेन्यूल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, उनमें एक प्रेशर भी देखा जाता है। अगर तुम लोगों से पूछा जाए जब हार्ट फैलता है तो उसे क्या टर्म दिया जाता है? हार्ट के फैलने को क्या टर्म दिया जाता है? डायस्टोल। और हार्ट के सिकुड़ने को क्या टर्म दिया जाता है? तो यही डायस्टोल और सिस्टोल दो प्रेशर मिल करके बनाते हैं क्या? हार्ट या ब्लड का प्रेशर बनाते हैं। हार्ट का प्रेशर नहीं, सॉरी, ब्लड का प्रेशर बनाते हैं। बीपी, एक सामान्य मनुष्य का जो बीपी होना चाहिए 120/80 mmHg। और जिस यंत्र के द्वारा, जिस एपरेटस से मेजरमेंट करते हैं हार्ट को, उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। सर्वप्रथम जिस साइंटिस्ट ने इसको मेजरमेंट किया था उनका नाम था स्टीफन हेल्स। ठीक है। और किस एनिमल में मेजरमेंट किया था? हॉर्स में। ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जो बेस्ड था हार्ट के बारे में। और अगर हमारे वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा हो तो